Good morning, students. Today we are going to discuss about optical fiber communication. Now come to your topic. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में हम सब जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है और आज की डेट पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही ऑप्टिकल फाइबर, इट इज़ मेड बाय फाइबर, दैट मीन्स इट इज़ मेड बाय प्लास्टिक और ग्लास। प्लास्टिक और ग्लास की बनने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इस पर मॉइस्चर का, वेदर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, प्लस इसका वेट बहुत कम होता है और स्पेस काफ़ी कम लेता है। इस वजह से इसको बहुत इजीली यूज़ किया जाता है और बहुत जल्दी डैमेज भी नहीं होता, तो इसलिए भी ये कम्युनिकेशन में इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। और जैसा कि इसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर मीन्स ये फाइबर का बनता है और ऑप्टिकल फाइबर मीन्स इट इज डील्स विद द ऑप्टिकल सिग्नल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिकल फाइबर। पर दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द साउंड वेव्स, साउंड सिग्नल्स की बात करते हैं। और एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि इसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। हम जो बोलते हैं वो ऑप्टिकल सिग्नल्स तो नहीं होते हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो साउंड वेव्स के फॉर्म में होता है। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि साउंड वेव्स की हम बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ ऑप्टिकल सिग्नल्स के साथ डील करता है, तो कैसे करता होगा। तो ये इसका जो कम्युनिकेशन है, किस तरह से साउंड वेव्स को हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कैरी कराते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और किस तरह से हम उसको आउटपुट पे लेते हैं और उस रिसीवर तक पहुंचाते हैं, ये कहलाता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जिस तरह कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका ये मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर क्या है, आप बोल सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये सिर्फ ऑप्टिकल सिग्नल्स को कैरी कर सकता है, ये साउंड वेव्स को नहीं पहचानता है। जैसे मैंने बोला हेलो हेलो मुझे ट्रांसमिट करना है, तो वो इसको ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ ऑप्टिकल सिग्नल्स को ही पहचानता है। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है, हम इनपुट में उसको ऑप्टिकल सिग्नल देख देते हैं। इनपुट में ऑप्टिकल सिग्नल कौन सा होगा हमारा, सॉरी, ऑप्टिकल सिग्नल मीन्स हम उसको एक कैरियर वेव देते हैं जो कि ऑप्टिकल सिग्नल होती है। और कैरियर वेव में ऑप्टिकल सिग्नल हमारा क्या हो सकता है, लाइट सोर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलईडी या लेज़र लाइट, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए नॉर्मली हम लेज़र को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इनपुट सिग्नल क्या होगा, इनपुट सिग्नल जो हम इनपुट देना चाह रहे हैं, जो हम मैसेज किसी को कन्वे करना चाह रहे हैं, जो हम मैसेज ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, वो कहलाता है इनपुट सिग्नल। ये आपका इनपुट सिग्नल मॉड्यूलेटर के अंदर जाता है और मॉड्यूलेटर के अंदर जाने के बाद ये आपका सिग्नल यहाँ से गया और यहाँ से आप लाइट सोर्स के थ्रू लाइट सिग्नल को मॉड्यूलेटर में भेजते हो। जो लाइट सिग्नल होता है वो कैरियर वेव होती है, कैरियर वेव नाम से ही लग रहा है, उसको कैरी करने का काम करती है। और इनपुट सिग्नल जो आपका ओरिजिनल मैसेज है, जब ये मॉड्यूलेटर के पास जाता है तो मॉड्यूलेटर क्या करता है, आपके ओरिजिनल सिग्नल को इस कैरियर वेव के साथ मर्ज कर देता है, मॉड्यूलेट कर देता है, पैकेट फॉर्म कर देता है। और फिर वो जो सिग्नल है वो कैसा है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो ओरिजिनल मैसेज है वो ऑप्टिकल सिग्नल के अंदर हाइड कर दिया है, पैकेट फॉर्म कर दिया है उसका। अब वो सिग्नल ऑप्टिकल सिग्नल की तरह दिखाई दे रहा है। ये मॉड्यूलेटर उस सिग्नल को कहाँ भेजेगा, आपके ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर में चूंकि वो ऑप्टिकल सिग्नल है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू वो सिग्नल अपने एंड तक पहुँच जाएगा। यहाँ आने के बाद डिटेक्टर के पास सिग्नल जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर जो डिटेक्टर है वो सिग्नल को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद उसको फिल्टर करेगा, देन उसे कहाँ भेज देगा, आगे डी मॉड्यूलेटर में। डी मॉड्यूलेटर में क्यों भेजेगा, क्योंकि वो जो सिग्नल आया है वो ऑप्टिकल सिग्नल है, रिसीवर ऑप्टिकल सिग्नल को नहीं पहचानता, हम किसी ऑप्टिकल सिग्नल को से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हम उसकी बात नहीं समझ सकते। तो वो सिग्नल आपका डी मॉड्यूलेटर में आएगा। डी मॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो कैरियर वेव है उसको वहीं सप्रेस कर देगा और आपका जो ओरिजिनल मैसेज है, कैरियर वेव कौन सा था आपका, लाइट सिग्नल जो लेज़र लाइट के थ्रू आया, उसको वहीं वो सप्रेस कर देगा और आपके जो ओरिजिनल मैसेज है उसको आपके आउटपुट के पास, रिसीवर के पास पहुंचा देगा। तो इस तरह से मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का रोल ऑप्टिकल फाइबर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि बस स्टॉप में बस आती है और उसमें पैसेंजर बैठता है और बस के थ्रू अपने पूरे ट्रांसमिशन, अपने पाथ को ट्रैवल करता है और फिर दूसरे बस स्टॉप पे उतरता है और बस वहीं रुक जाती है, पैसेंजर आगे चला जाता है। सेम प्रोसेस आप एग्जांपल है, इससे आप समझ सकते हो कि इनपुट सिग्नल जो है वो मॉड्यूलेटर के अंदर जाता है और कैरियर वेव आती है, कैरियर वेव के साथ इनपुट सिग्नल को वो मुझसे मॉड्यूलेट करता है, पैकेट्स बनाता है और उसे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट कराता है। और ट्रांसमिट करने के बाद फाइनली डीमॉड्यूलेटर में भेज के हम उस सिग्नल में से कैरियर वेव को सप्रेस कर देते हैं और जो ओरिजिनल मैसेज है
वो हमारा आउटपुट सिग्नल रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो ये था आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।